This is the part 1 of analog communication. In today's class, we will discuss about element of communication, types of modulation and amplitude modulation. So let's start part 1 of analog communication. This is our unit 8 in which there are two parts of syllabus. One is for analog modulation and other one is digital modulation. So in this unit we will discuss about analog modulation and demodulation, AM, FM, PM, principle of super heterodyne receiver, random signals, noise temperature, noise figure, basic concepts of information theory, and the last topic is error detection and correction. These all topics are belongs to analog. After that we will continue with digital communication. Okay, so let's start analog communication. These are the elements of communication. फर्स्ट ब्लॉक है इंफॉर्मेशन सोर्स जो कि इंफॉर्मेशन जनरेट करता है. देन इंफॉर्मेशन सोर्स ब्लॉक जो है वो ट्रांसमीटर को इंफॉर्मेशन देता है. ट्रांसमीटर उस इंफॉर्मेशन को ट्रीट करता है और उसको प्रिपेयर करता है ट्रांसमिट करने के लिए. देन कम्युनिकेशन चैनल के को यूज करके एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल यूज करके सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है. अब कम्युनिकेशन चैनल जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, तो कौन सा चैनल होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्रांसमिशन हो रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है, या फिर एरर फ्री ट्रांसमिशन ले रहे हैं, फास्ट स्पीड ट्रांसमिशन ले रहे हैं, किस टाइप का ट्रांसमिशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है, अब नीचे एक ब्लॉक गिवन है नॉइज सोर्स. ठीक है, जो भी नॉइज इंट्रोड्यूस होती है सिग्नल में वो कब होती है? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल. जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है उस टाइम पे नॉइज इंट्रोड्यूस होती है. अब ये नॉइज कुछ भी हो सकती है, ये नॉइज सिस्टम जनरेटेड भी हो सकती है, या फिर ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस हो सकती हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पल्सेस हो सकती हैं, या फिर अगर कोई वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो फर्दर कोई और सिग्नल इंटरफेरेंस हो सकते हैं. तो जितनी भी नॉइज इंट्रोड्यूस होती है वो मेनली तब होती है जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है इन कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीवर. रिसीवर वो है जो उस सिग्नल को रिसीव करता है, देन अगेन उसे कन्वर्ट करता है उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में. ठीक है, और डेस्टिनेशन वो है जहां पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है. ठीक है, तो ये टोटल जो ब्लॉक्स हैं वो किसके हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम के हैं. फर्स्ट ब्लॉक था इंफॉर्मेशन. द कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेट मैसेज which comes from the information source. Next one is transmitter. Transmitter is a collection of electronic circuit designed to convert the information into a signal suitable for transmission over a given communication medium. ठीक है, जो भी communication medium हम यूज कर रहे हैं तो उस पर किस तरीके का सिग्नल ट्रांसमिट करना सुइटेबल होगा, उसको कन्वर्ट उस कंडीशन में उस सिग्नल को कन्वर्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ट्रांसमीटर की होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल. द कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम बाय विच द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये कुछ भी हो सकता है, वायर्स हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर हो सकते हैं, या फिर फ्री स्पेस भी हो सकता है. ठीक है, Noise is a random, undesirable electrical energy that enters the communication system via the medium and interferences with the transmitted message. ठीक है, तो नॉइज एक रैंडम और अनडिजायरेबल सिग्नल्स होते हैं जो मिक्सअप हो जाते हैं हमारे ओरिजिनल ट्रांसमिटेड मैसेज के साथ. ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रिसीवर पे रिमूव करने की. Next is receiver. Receiver is a collection of electronic circuit designed to convert the signal back to the original information. ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन ब्लॉक था जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही थी उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए रिसीवर क्या करता है,
उसको अगेन कन्वर्ट कर देता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वेरिंग वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पीरियोडिक वेवफॉर्म कॉल्ड द कैरियर सिग्नल। ठीक है, कैरियर सिग्नल जो कि एक पीरियोडिक वेवफॉर्म होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को वेरी कराना अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन वाले सिग्नल को कैरियर सिग्नल जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, उसकी एक प्रॉपर्टी या फिर उसकी कई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वेरी कराना क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टीज में फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी की जैसे सिग्नल की प्रॉपर्टीज की जैसे हो जाए, या फिर उसका फेज, या फिर उसका एंगल, किसी भी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं कैरियर सिग्नल की और उसको मॉड्यूलेट करा सकते हैं मैसेज सिग्नल को। ठीक है, तो ये तो होता है मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स का होता है? तो मॉड्यूलेशन 2 टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, इधर पल्स मॉड्यूलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग। पल्स मॉड्यूलेशन डिजिटल भी कर सकते हैं उसमें और एनालॉग भी कर सकते हैं। डिजिटल में आता है पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन और एनालॉग में आता है पीएएम, पीडीएम एंड पीपीएम। ठीक है, तो हम ये सारे ही मॉड्यूलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका ओवरव्यू पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, सबको डिटेल में पढ़ने का कुछ फायदा भी नहीं है क्योंकि इतना डिटेल आता नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के अंडर आता है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं कंटिन्यूएशन वेव मॉड्यूलेशन का, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है एंगल मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वेरी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को वेरी कराना। और किसके एम्पलीट्यूड को वेरी कराना? कैरियर सिग्नल के। ठीक है, कैरियर सिग्नल कौन सा है? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसको कैरियर सिग्नल बोलते हैं या फिर डमी सिग्नल बोलते हैं। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन किसमें होती है? बेस बैंड सिग्नल में होती है, या फिर इसको मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं जो कि मैसेज कंटेन करता है या फिर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो ये जो बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, इस एम्पलीट्यूड पे इस कैरियर सिग्नल को वेरी कराते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बेस बैंड सिग्नल का, एसी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का। जब इन दोनों को मॉड्यूलेट करते हैं और उसके बाद जो मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म मिलती है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है एसी प्लस एएम। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है? कैरियर सिग्नल के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मॉड्यूलेटिंग वेव दिख रही है आपको। जो फर्स्ट वन है इसमें म्यू लेस देन 1 है। ठीक है, जो नेक्स्ट वन है इसमें म्यू ग्रेटर देन 1 है। जब म्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो ओवरलैपिंग हो जाती है या फिर फेज रिवर्सल हो जाता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है। ठीक है, और म्यू ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है? गैप है। यहाँ पे देखिए पूरा जो मैसेज सिग्नल है वो पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? म्यू ग्रेटर देन 1।
अगर म्यू इक्वल टू 1 पे हम इस वेव फॉर्म को देखें तो ये क्या करेगा, एक्सिस को टच करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज हुआ तो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, इसलिए सेफर साइड हम लेके चलते हैं म्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या वेव फॉर्म मिलता है इस कंडीशन में, ठीक है। अब इसकी इक्वेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। इस मैसेज जो सिग्नल है या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हमने बेस बैंड सिग्नल भी बोला, ठीक है, उसकी इक्वेशन होती है mt इक्वल्स टू am cos 2 पाई fm t, ठीक है। वेयर इज am क्या है, एम्पलीट्यूड है, और fm इसकी फ्रीक्वेंसी है। देन करियर सिग्नल की इक्वेशन होती है ct इक्वल्स टू ac cos 2 पाई fc t, ठीक है। और fc क्या होता है, ग्रेटर देन fm होता है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है fc की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम मॉड्यूलेट करते हैं तो जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, उसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है st इक्वल्स टू ac 1 प्लस kmt ब्रैकेट क्लोज cos 2 पाई fc t, ठीक है। ये किसकी फ्रीक्वेंसी टर्म है, ये फ्रीक्वेंसी टर्म है करियर सिग्नल की, ठीक है। अब इसमें kt एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है, ka है कांस्टेंट कॉल्ड एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फॉर मॉड्यूलेटर, ठीक है। कितनी सेंसिटिविटी होगी एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन की, वो के डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी इसमें हमने वैल्यूज पुट नहीं करी है, ठीक है, एमटी की वैल्यू पुट नहीं करी है। अब इस सिग्नल में हम एमटी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको पूरा ओपन करेंगे तो हमें फुल इक्वेशन मिल जाएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो ये एक जनरल वेव फॉर्म, जनरल फॉर्म है, ठीक है। और लास्ट जो एग्जाम हुआ है 2020 में, उसमें ये पूछा था, ठीक है। मैसेज सिग्नल की वैल्यू दी थी, करियर सिग्नल दिया था, ये इक्वेशन पूछी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एमटी की, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन देखने से पहले हमें ये समझना होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, ठीक है। अभी जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेवफॉर्म्स देखी थी तो उसमें मैंने एक फैक्टर बताया था म्यू, ठीक है। म्यू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है या फिर मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है, ठीक है। म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको एम से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ के ए एम टी, ठीक है। एम टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज ए एम, ठीक है। और के क्या है, के है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को या फिर एएम और एसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये रेशियो है तो इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, दोनों ही एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की डायमेंशन दूसरे एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देगी, इसीलिए म्यू की कोई भी डायमेंशन या फिर यूनिट नहीं होती है, ठीक है। म्यू इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इट इज रिफर्स टू एट मॉड्यूलेशन फैक्टर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। इसको मॉड्यूलेशन फैक्टर भी बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, और इसे म्यू से भी डिनोट करते हैं और एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब 100 से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो को तो ये कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज मॉड्यूलेशन में, ठीक है। इसका मतलब इतने परसेंटेज मॉड्यूलेशन हुआ है, इतना परसेंट मॉड्यूलेशन हुआ है किसी भी गिवन वेव फॉर्म का, जो भी वैल्यू आई है उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 म्यू इज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली एज अ परसेंटेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज मॉड्यूलेशन बोलते हैं।
व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन रिजल्ट। ठीक है, तो जब हमने वेवफॉर्म देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जिसमें म्यू ग्रेटर देन 1 था, उसमें वेवफॉर्म किस तरीके की थी? वेवफॉर्म क्या कर रही थी? ओवरलैप, यानी कि फेज रिवर्सल की कंडीशन में थी, ओवरलैप कर रही थी। इसको ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो म्यू जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ओवर मॉड्यूलेशन रिजल्ट होता है। ठीक है, जो कि अवॉइड करना चाहिए। To avoid envelope distortion due to over modulation, the modulation factor mu must be kept below unity। ठीक है, तो ओवर मॉड्यूलेशन से बचाने के लिए क्या होना चाहिए? म्यू की वैल्यू हमेशा यूनिटी से कम होनी चाहिए, यानी कि 1 से कम होनी चाहिए। जब 1 से कम होती है, वो वेव फॉर्म भी हमने देखी थी, और मैंने ये भी बताया था कि ये वेव फॉर्म परफेक्ट वेव फॉर्म है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ है। जबकि म्यू ग्रेटर देन 1 पे ओवरलैपिंग की कंडीशन थी और इंफॉर्मेशन लॉस हो गई थी। ठीक है, एनवलप किसे बोलते हैं? जो एएम की वेवफॉर्म होती है उसी को ही एनवलप बोलते हैं। ठीक है, तो म्यू क्या होना चाहिए? म्यू एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो क्या है, किसका रेशियो है? एम्पलीट्यूड ऑफ बेसबैंड सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल का रेशियो होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिटी होनी चाहिए टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब बात करते हैं एएम वेवफॉर्म की, कि एएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एएम की। ठीक है, ये मैसेज सिग्नल है और ये करियर सिग्नल है। करियर सिग्नल ऑलरेडी इसमें वैल्यू पुट है करियर सिग्नल की। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस के ए एम टी सी टी। ठीक है, 1 प्लस के ए एम टी सी टी। अब एम टी की वैल्यू ये है, सी टी की वैल्यू है। जब इस दोनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो हमें एस टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एस टी मिल जाएगा ए सी 1 प्लस के ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यूज है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और के एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं? इसको म्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हम म्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो ए सी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा कॉस की वैल्यूज भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपको मिलेगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अब ये जो है ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी की टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी क्या होता है? ये होता है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी का। अब इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू बाय 2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा एसी, एसी भी होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एसी भी होगा, तो एसी भी बाहर ले लीजिए। एसी, ये है एसी म्यू। ठीक है, ये एसी की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी होगी ना, तो म्यू के साथ इसकी भी मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करके मैं लिख देती हूँ, कॉस 2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एम। ठीक है, टी प्लस, एक तो ये टर्म आ गई, दूसरी आ गई ए सी म्यू बाय 2
cos 2 पाई fc माइनस 2 पाई fm t। ठीक है, तो ये पूरा हमारा टोटल आ गया मैसेज सिग्नल। ठीक है, जिसमें ये जो टर्म होती है ये होता है मॉड्यूलेटेड करियर। ठीक है, इसमें कोई भी टर्म नहीं है बेस बैंड सिग्नल की। ठीक है, ना उसकी फ्रीक्वेंसी है ना उसका एम्पलीट्यूड है, तो ये टोटली करियर है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लाई नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसमें पार्ट दिया हुआ है किसका, इंफॉर्मेशन का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी है, एफएम फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी है। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए इसको बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी, माइनस हो रही है, लोअर साइड बैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये सॉरी प्लस में होगा, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी तीन चीजें निकल के आई, मॉड्यूलेटेड करियर, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। ठीक है, मॉड्यूलेटेड जो करियर होती है इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इंफॉर्मेशन लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में कंटेन करती है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिली थी वो क्या थी, एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, प्लस म्यू ए सी बाय 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम। करियर फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है उससे। ठीक है, तो माइनस एफ सी माइनस एफ एम करेंगे। ठीक है, वैसे आप कुछ भी करो क्योंकि कॉस माइनस तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म थी हमारी म्यू ए सी बाय 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा करियर, मॉड्यूलेटेड करियर। ठीक है, माइनस वाली टर्म थी लोअर साइड बैंड और दिस वन इज अपर साइड बैंड। अब इसको अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफसी है, तो एफसी फ्रीक्वेंसी हमने सेंटर में ले ली, एफसी, एफसी पे क्या है एम्पलीट्यूड, एसी। ठीक है, एसी है एम्पलीट्यूड इसका, एसी शो कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, एफसी माइनस एफएम है, तो एफसी माइनस एफएम एफसी से कम होगा, इसका मतलब किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, यहां कहीं पे होगा। ठीक है, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है AC बाई 2, तो इस जो AC है इसका हाफ होगा इसका एम्पलीट्यूड, ये होगा AC बाय 2, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, FC माइनस FM। ठीक है, FC प्लस FM क्या होगा, FC प्लस FM FC से ज्यादा होगा, इसका मतलब राइट साइड पे होगा। ठीक है, राइट साइड पे होगा, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, AC बाय 2 है, इसका मतलब हाफ एम्पलीट्यूड होगा AC बाय 2, और ये क्या होगा FC प्लस FM। ठीक है, दिस वन इज अपर साइड बैंड, दिस वन इज लोअर साइड बैंड, और ये है हमारा मॉड्यूलेटेड करियर। ठीक है, तो ये हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ AM। ठीक है, AM वेव का स्पेक्ट्रम हो गया ये। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको ये क्लास कैसे लगी आप प्लीज उसको बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।